बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार पकौड़े की रेसिपी बनाएंगे। पकौड़े तो तकरीबन हर घर में बनते, रोज बनते, लेकिन क्या वजह उस तरह का टेस्ट नहीं बनता जिस तरह बाजार वाले पकौड़े खस्ता करारे होते हैं। तो इसमें क्या चीजें ऐसे डालेंगे तो इसका टेस्ट उसी तरह बनेगा, उसी तरह खस्ता करारे पकौड़े बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिया। प्याज को इस तरह हमने स्लाइसिस में काट लिया। प्याज को हमने ज्यादा बारीक नहीं काटना, ज्यादा बारीक काटने से जब इसको आलू के साथ फ्राई करेंगे तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो यहां पर इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसमें हमने ½ टी स्पून नमक ऐड कर लेना है। तो नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मसल लेंगे ताकि इसके लच्छे खुल जाएं। लच्छे खुल जाएंगे उसके साथ साथ ये अपना पानी भी छोड़ेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। तो यहां पर देख लें, प्याज को हमने अच्छी तरह मसल लिया, इसके लच्छे भी खुल गए, इसने काफी पानी भी छोड़ दिया है। इसी के साथ इसमें आलू काट लेंगे। आलू मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आलू के साथ हमने ऐड कर लेना सब्ज धनिया, इसको बारीक काट लेंगे, और पुदीना। इन दोनों के ऐड करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पुदीने को भी जरूर ऐड कीजिएगा। थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में सब्ज मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसको हम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह एक दफा दोबारा मिक्स कर लेना है। तो मसालों में यहां पर अभी तक सिर्फ हमने नमक का इस्तेमाल किया। अब सारी चीजों को इसी तरह अच्छी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे, 1 मिनट तक इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने से जो ये सब्जियां काफी पानी छोड़ देंगी। तो सब्जियों की यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। आप इसके अलावा इसके अंदर बारीक कटा हुआ बैंगन या बारीक कटी हुई बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पसंद की सब्जियां इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून ऐड करेंगे अजवाइन का। अजवाइन को अच्छी तरह हाथ पे मसल के ऐड करेंगे, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। तो नमक हमने पहले प्याज के साथ ऐड किया था, यहां पर हम ½ टीस्पून और ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ½ टीस्पून काला नमक इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, हाजमे के लिए अच्छा होता है। ½ टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल लेना। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसा हुआ अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना तो उसको अच्छी तरह पीस ले, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको इस तरह दरदरा सा कूट लेंगे। इसका ज्यादा हमने पाउडर नहीं बनाना। इसी तरह इसको दरदरा सा कूट के इस तरह ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहां पर ऐड करेंगे जीरा, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, तो उसको हल्का सा उसको हाथों की मदद से मसल के इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह दोबारा एक दफा मिक्सिंग करेंगे। तो इसी तरह मसालों को अच्छी तरह मसलने से ये जो मसाले इनके फ्लेवर्स प्याज और आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर सारी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून चावल का आटा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आपने चावल लेके मिक्सी में उसको अच्छी तरह पीस ले, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे हमारे जो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो यहां पर मैंने ½ कप बेसन का ले लिया। बेसन हमने आधा अभी ऐड कर लेना, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी बहुत ही कम बेसन के साथ बन जाती है। आधा बेसन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर अच्छी तरह हमने मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग करने के बाद बाकी का जो बेसन है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बेसन ऐड करने के बाद इसको एक दफा दोबारा मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत पड़ी तो हमने 2 टेबल स्पून पानी के ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद दोबारा इस दफा एक दफा इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इस रेसिपी में हमने सब्जियों को, आलू और प्याज को जो नमक और बाकी मसाले लगा के उसी तरह अच्छी तरह मसल लिया था, उन्होंने भी काफी पानी छोड़ा था, इसलिए हमने बहुत ही कम पानी ऐड करने की जरूरत पड़ी। तो यहां पर देख लें बैटर हमारा तैयार होगा। इसी तरह आप इसको देखें तो इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी बनेगी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें बेसन बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमारे जो पकौड़े बहुत ही खस्ता करारे बनते हैं। और जब इसको फ्राई करें तो इसकी जो बाइंडिंग इसी तरह रहेगी, आपके जो लच्छे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो यहां पर देख लें पकौड़ों का मसाला हमारा तैयार होगा। इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी तरह बन गई है। इसको फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो यहां पर जो पकौड़े का साइज है हमने बहुत ही ज्यादा बड़ा या बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं रखना। इसको मीडियम साइज के हमने चपटे पकौड़े बनाने हैं। तो सारे पकौड़े ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए इसी तरह इसको छोड़ देंगे ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाए। तो 2 मिनट के बाद इसको उलट पलट करके दोनों तरफ से हमने फ्राई करना है।
तो आज की पकौड़ों की रेसिपी के लिए हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, वही घर के मसाले जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बनाने का तरीका इसी तरह अगर बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही करारे पकौड़े हमारे बनते हैं। एक एक लच्छा आपका इसको नजर आएगा और आपके जो पकौड़े इसकी जब बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो यहां पर देख लें बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया। थोड़ा सा और इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार आलू और प्याज के खस्ता करारे पकौड़े हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।